हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी शूटिंग व्लॉग में। और आज एकेडमी से एग्जैक्टली 45 मिनट्स अहेड एक नई रेंज पर लेके चलेंगे आप लोगों को, और वहाँ करने वाले हैं आज 25 मीटर पिस्टल शूटिंग। तो बिल्कुल एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ जानने और देखने को मिलेंगी। वैसे तो घर से खा पी के निकले थे, लेकिन रेंज पहुंचने से पहले ये थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले ली हमने। यहाँ आए हैं हम मिस्टर वासु के साथ, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पोर्ट ज्वाइन किया है। थोड़ा सा इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पर ये रेंज थी। पहली बार हम किसी ऐसे बाहर की रेंज पे आए हैं देखने, स्पेशली 25 मीटर पिस्टल शूटिंग। और मेन गेट से एंट्री लेते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया मिस्टर डोगेश ने। ये कोजी वेलकम के बाद हमारी नज़र सीधा सामने पड़ी दोस्तों 50 मीटर रेंज पे। यहाँ पे 50 मीटर रेंज भी थी और वहाँ पे ऑलरेडी एक शूटर थे जो ड्राई फायर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो एकदम सरप्राइज़ हो गया। हम तो घर से ये सोच के निकले थे कि 25 मीटर रेंज होगी बस, लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहले ही एंट्री लेते सरप्राइज़ मिला कि 50 मीटर रेंज भी है इसमें। पूरी रेंज एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना हेलमेट सेफली यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर अलग से प्लेस बनाया हुआ है हेलमेट रखने के लिए, तो यहाँ पे अपना हेलमेट रख के और अब आओ दोस्तों आगे देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा हमें तो ये इतनी लंबी और बड़ी रेंज है। बाहर से देखने पे नहीं लग रहा था कि अंदर यहाँ पे शूटिंग एकेडमी भी है, बट जब अंदर घुसे हैं तो नज़ारा कुछ अलग ही है। अभी कोच सर तो आए नहीं हैं जो हमें ट्रेनिंग कराएंगे 25 मीटर शूटिंग की, बट चल के अभी रेंज देख लेते हैं 25 मीटर रेंज एक्चुअली में कैसी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 मीटर रेंज भी यहीं पे थी, मतलब 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर तीनों ही रेंजेस इसी पर्टिकुलर एकेडमी में बनी हुई हैं। लेकिन अभी ये वो प्लेस है, ये वो रेंज है 25 मीटर जहाँ पे आज हम पिस्टल शूटिंग देखने वाले हैं। क्योंकि हम तो एक्चुअली में यहाँ देखने ही आए हैं। मिस्टर वासु ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, वो यहाँ पे करेंगे 25 मीटर शूटिंग। थोड़ी सी नज़र अब 10 मीटर रेंज पे भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 लेन्स की 10 मीटर रेंज है, जिसमें 5 लेन्स एक साइड है और 5 लेन्स अदर साइड है। और यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। सारे ही मैनुअल टारगेट लेन है, बट स्यूज लाइक स्ट्रक्चर उनमें लगा हुआ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा सा ये अलग लग रहा है हमें यहाँ पे। लेकिन स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पे आपको दूसरी साइड की जो लेन्स हैं उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 जो है वो मैनुअल लेन्स है और 2 ही स्यूज डिजिटल लेन है यहाँ पर, 1 और 2। अदरवाइज़ बाकी सारी मैनुअल ही हैं। बस हाँ, जो स्यूज लाइक स्ट्रक्चर है वो लगा हुआ है, जिससे कि आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ आप डिजिटल पे शूटिंग कर रहे हैं। 25 मीटर रेंज देख ली, 10 मीटर रेंज देख ली, और अब जब तक कोच साहब आ नहीं जाते हैं चलते हैं एक बार 50 मीटर रेंज पे। क्या पता वो जो शूटर हैं शायद शॉर्ट फायरिंग करे, तो हमें वो भी देखने को मिल जाए आज। और काफ़ी देर तक हमने वेट किया, इंतज़ार किया, तो पता चला कि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी सिर्फ ड्राई फायरिंग करेंगे। तो हमने सोचा कि बाहर से थोड़ा देख लेते हैं एकेडमी को। तो ये एकेडमी थोड़ा सा मेन सिटी से थोड़ा सा आउटर में है, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शांति है। और हमने देखा दोस्तों यहाँ पर ये चिड़िया के घोंसले भी बनाए हुए थे, और एक जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था हैप्पी होली। तो आप सभी को भी हैप्पी होली, बी सेफ एंड प्ले सेफ। वार्म अप करने के बाद जब हम वापस से रेंज पे पहुंचे तो हमने यहाँ पे एक ये अलग सा इक्विपमेंट देखा दोस्तों कि एक दूरबीन सी लग रही थी, जिसे इनिशियली तो हमें समझ में नहीं आया किस क्या पर्पज़ है इसका, बट ये मिस्टर वासु ने बताया कि ये जो शॉट्स हैं टारगेट पे जो लगेंगे उनको देखने के लिए काम आता है। क्योंकि आप बार बार जो है जा नहीं सकते, यहाँ पे मैनुअल रेंजेस भी नहीं है 10 मीटर की तरह कि आप कार्ड को बुला लो। तो यहीं से इसी दूरबीन से हम देखते हैं कि हमारा शॉट जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने भी देखा उसमें से, और हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख जा रहा था, पता चल जा रहा था कि शॉट एग्जैक्टली कहाँ पे लगा है। और अब देखते हैं दोस्तों जो पिस्टल यूज़ करने वाले हैं हम आज 25 मीटर शूटिंग में। तो ये पारदिनी पिस्टल है, और इस पर्टिकुलर 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में हमने अभी तक तो सिर्फ
पारदीनी की ही पिस्टल देखी है हर जगह, और मोस्टली सिर्फ यही ही यूज होती है इस पर्टिकुलर इवेंट में, क्योंकि 25 मीटर सिर्फ पिस्टल इवेंट ही है दोस्तों। जैसे 10 मीटर में पिस्टल भी यूज होती है, राइफल भी यूज होती है, 50 मीटर में भी पिस्टल भी यूज होती है, राइफल भी यूज होती है, लेकिन 25 मीटर में सिर्फ और सिर्फ पिस्टल शूटिंग इवेंट ही है। अब जरा पिस्टल केस बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं तो क्या क्या है। यहाँ पे हमें मिलती है ये मैगजीन है जिसमें हम बुलेट्स को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैगजीन दी हुई है और इसके साथ कुछ कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ देखने को मिल रही है आज। और तभी हमारी नज़र पड़ी ये एक चिड़िया थी जो वहाँ पे टहल रही थी, और हमें तो समझ में नहीं आया कि कौन सी चिड़िया है ये। अगर आपको पता है तो आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अब तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है चिड़िया, पहले तो हर जगह दिख जाती थी, लेकिन अब शहरों से तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये गांव साइड ही थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और अब ट्रेनिंग का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका था, तो सभी शूटर्स जो हैं अपनी अपनी पिस्टल से होल्डिंग कर रहे थे, ड्राई फायर करके देख रहे थे। जिसके पास 25 मीटर की पिस्टल थी वो उससे, और जिनके पास नहीं थी वो 10 मीटर वाली पिस्टल से। और यहाँ पर मिस्टर वासु भी अपने शूज़ निकाल कर रेडी हो गए हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में 4 इवेंट्स होते हैं। 25 मीटर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। जैसे ही सभी शूटर्स रेडी हुए, कोच सर भी आ गए हैं और उन्होंने सबको उनके पिस्टल जो है वो अलॉट कर दिया, जिससे वो आज शूटिंग करेंगे। और मिस्टर वासु पहुंच गए हैं टारगेट कार्ड लगाने के लिए। फुल सेटअप रेडी होने के बाद कोच सर ने हमें बैठाकर आराम से 25 मीटर शूटिंग्स के बेसिक्स को समझाया। और ये एक पहले से शूटर्स थे जो रेगुलरली 25 मीटर शूटिंग करते हैं, तो इन्होंने फिर हमें मैगजीन्स के बारे में, कैसे बुलेट्स को इंसर्ट करना है और कैसे उसको पिस्टल में इंसर्ट करना है मैगजीन को, ये सारी कुछ बेसिक्स डिटेल्स थी, वो हम सभी को समझाई। और मोस्टली सभी को समझ आ भी गया जल्दी, क्योंकि सभी 10 मीटर पिस्टल शूटर भी हैं, तो ईजिली उनको सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। इसके बाद सभी लोग को उनकी लेंस अलॉट की गई और फिर सब अपनी लेंस पे जाके खड़े हो गए। तभी हमने नोटिस किया कि ये एक मैम भी आई हुई थी, मास्टर्स कैटेगरी में है ये, और ये भी 25 मीटर पिस्टल शूटिंग करने आई हुई हैं आज। और ये अभी सामने आप देख रहे हो दोस्तों, ये बॉक्स, इसी में बुलेट्स जो हैं वो रखी होती हैं। ये ही बॉक्स जो है हर एक शूटर को दिया जाता है और वो इसमें से ही बुलेट्स को निकाल कर मैगजीन में इंसर्ट करते हैं एंड देन शूटिंग करते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये इजीली ये बॉक्सेस बुलेट्स के नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसके लिए आपके पास आर्म लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी शूटिंग से पहले वापस से कोच सर ने कहा कि सभी जो है ड्राई फायरिंग करेंगे कुछ देर, उसके बाद जो है शूटिंग करने को मिलेगी, क्योंकि टारगेट कार्ड्स ऑलरेडी लग चुके हैं। तो आफ्टर ड्राई फायर प्रैक्टिस सभी जो है अपनी अपनी लेन्स पर जाकर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों शूटिंग। उसके बाद हम पिस्टल चेकआउट कर ही रहे थे, तभी जो है एकदम से बुलेट चली और एकदम से शौक सा लगा दोस्तों। हमने तो अपने ईयरबड्स निकाल के अपने अपने कानों में लगा लिए भाई, क्योंकि बहुत तेज़ साउंड आई है बुलेट की। अब हमें पता चल रहा है क्यों जो ये 25 मीटर शूटिंग करते हैं वो ईयर मफ हेडफोन्स लगा के रखते हैं। हमें तो लगता था कि स्टाइल के लिए होता है, बट नहीं भाई, सच में ही बहुत तेज़ साउंड है बुलेट की यहाँ पे। और हमें आदत भी नहीं है, क्योंकि हम तो 10 मीटर शूटिंग करते हैं, तो वो एयर पैलेट्स की साउंड होती है, बट इतनी नहीं होती कि आप बिल्कुल डर से जाओ। तो पिस्टल हाथ में लेके हमने भी ड्राई फायर करना सीखा कि एक्चुअली में ड्राई फायर जो है कैसे करते हैं इस 25 मीटर पिस्टल से। और इसका ट्रिगर हमें थोड़ा सा हार्ड लगा इन कंपेयर टू जो 10 मीटर का होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा वेट है ट्रिगर में। और ये मैम देखो दोस्तों शूटिंग कर रही थी यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया पोस्चर के साथ, बहुत ही अच्छी एमिंग और शूटिंग तो इनकी लाजवाब थी। हमने इनको देखा, इनको देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रेगुलरली करती हो शूटिंग। और इनकी पिस्टल हमने देखी तो थोड़ी सी वो अलग थी बाकी सारी पिस्टल से। तभी हमने देखा मिस्टर वासु ये कुछ देख रहे थे और ये एक अलग दूसरी दूरबीन हमें यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों। और हमने ये देखा और इन्होंने बताया कि इसमें से आप देखो ज़रा, टारगेट बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। सभी टारगेट्स जो है वो ईजिली देख पा रहे हैं हम यहाँ से।
आप लोगों को भी दिखाते हैं, लेट्स सी कि कितना देख पाते हैं हम इतनी दूर से। और ये बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है दोस्तों। 25 मीटर रेंज हो चाहे 50 मीटर रेंज हो, मतलब कभी कभी 10 मीटर रेंज पे भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि शॉट कहाँ पे लगा है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेंज के लिए, ताकि हम दूर से ही जो है एक्यूरेटली पता कर सके कि हमारा शॉट जो है वो क्या हिट हुआ है। और अब मिस्टर वासु फुल्ली रेडी होकर अपनी मैगजीन में बुलेट्स को इंसर्ट करते हुए, और अब दोस्तों करने वाले हैं ये शूटिंग। पहला कार्ड जो होगा इनका वो साइटर कार्ड रहेगा, जिस पे ये अपनी एमिंग देखेंगे कि शॉट्स इनके जो है कहाँ पे लग रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार है मैगजीन को इंसर्ट करके अपने फर्स्ट 5 शॉट्स चलाने के लिए। तो आइए हम लोग भी देखते हैं और बुलेट साउंड्स के मज़े लेते हैं। जैसे शूटिंग स्टार्ट हुई है दोस्तों, बिल्कुल इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही है। और अच्छा हुआ, थैंक गॉड, हम घर से लेके आए थे ये ईयर प्लग्स। साइटर कार्ड पे शॉट चलाने के बाद जो कोच सर थे उन्होंने दूरबीन में से देखा कि शॉट कहाँ पे लगा है, और उनको बताया एग्जैक्टली कि शॉट्स उनके जो है थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। मिस्टर वासु को शूटिंग करते हुए देख के दोस्तों पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कितना जो है जर्क आ रहा है पीछे बॉडी पे जब भी शॉट निकल रहा है पिस्टल से। तो जर्क तो आता है क्योंकि रियल बुलेट है। एग्जैक्टली आपको अगर बताऊं तो 0.22 कैलिबर की बुलेट इस 25 मीटर शूटिंग इवेंट में यूज़ होती है, और वो भी स्पेसिफिकली 0.22 LR। क्योंकि आज ये इनका सेकंड टाइम ही है जब इन्होंने पिस्टल शूटिंग स्टार्ट की है। तो आज जो ये इवेंट प्ले कर रहे हैं वो 25 मीटर स्पोर्ट्स इवेंट है। तो अभी हमें एग्जैक्टली तो इतना सब कुछ नहीं पता, बट अभी क्योंकि बेसिक टाइम चल रहा है तो हमें सिर्फ जो है कंट्रोल करना वेपन को और एमिंग जो है वो अच्छे से सिखाया जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने अपने शॉट्स जो हैं वो दूरबीन में देखे, और जो साथी शूटर हैं जो पहले से इस इवेंट को प्ले कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि साइट कहाँ पे मिला रहे हैं, तो शॉट्स कहाँ पे आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जब इनकी साइट प्रॉपरली अलाइन हो गई, इसके बाद इन्होंने जो टारगेट्स थे वो बदल बदल कर शॉट करना शुरू किया। एक और बात जो हमने यहाँ पे देखी दोस्तों वो ये कि 10 मीटर शूटिंग में तो जो हमारी पैलेट होती है वो टारगेट की तरफ जाती है और फिर वहीं पे गिर जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है 25 मीटर में आफ्टर शॉट जो है वो बुलेट 2 पार्टीशंस में डिवाइड हो जाती है। जो फ्रंट पोर्शन होता है वो जाके टारगेट को हिट करता है, और जो बैक पोर्शन होता है वो पिस्टल से बाहर निकल जाता है ऐसे दोस्तों। और इनिशियली हमें लगा था कि ये बीच में ऐसे बैरिकेड्स क्यों लगाते हैं नेट वाले, तो हमें पता नहीं था। बट यहाँ पे हमने नोटिस किया दोस्तों, जो वो बैक पोर्शन निकल रहा है पिस्टल से बाहर, खाली कार्ट्रिज, वो राइट साइड में ही हिट हो रही है। तो कहीं वो दूसरे शूटर्स के शूटिंग में परेशान ना करे, या उसकी बॉडी पे या उसकी आइज पे ना लग जाए, इसलिए वो बैरिकेड्स लगाते हैं। और चलो दोस्तों अब चलते हैं, टारगेट चेंजिंग का टाइम आ चुका है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे मिस्टर वासु के शॉट्स। देखिए सारे ही शॉट्स जो है वो ब्लैक सर्कल में लगे हुए हैं, और यहाँ पे टारगेट्स जो है वो कैसे चेंज किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। तो ये मेटेलिक फ्रेम है, इसमें जो है कील लगी हुई है, तो इसमें इजीली जो है ऐसे प्लग कर दिया जाता है टारगेट को, और उसके बाद फिर निकाल दे। और टारगेट चेंजिंग के दौरान ही हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो आप देख रहे होंगे राइट साइड में थोड़ा सा अलग टारगेट है, और लेफ़्ट वाला जो टारगेट है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें ब्लैक सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हमें बाद में पता चला कि इसमें भी 2 तरीके हैं, एक प्रिसीजन और ड्यूलिंग करके इन्होंने बताया। थोड़ा बहुत हमें हर जगह ऐसा ही होता है। नहीं, यहाँ पे ये है ना, हाँ मैनुअल पे होता है। देख के दे भाई, फिर गोली निकल के पीछे क्या ये कट्टे रखे हुए हैं सीमेंट के। अच्छा।
टारगेट एरिया के पीछे ही सीमेंट के जो है बोरियां रखी हुई थी और हमने देखा था दोस्तों दीवार के ऊपर भी कुछ लोगों ने शॉट किए हुए थे, तो दीवार पे शॉट के निशान बिल्कुल आराम से दिख रहे थे हमें बिल्कुल क्लियरली। और अब मिस्टर वासु अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार है बिल्कुल, और वापस से इनकी शूटिंग हम देखेंगे। और जो हमने बाकी चीज़ें यहाँ पे नोटिस की दोस्तों वो ये कि ना सिर्फ रेंज ना सिर्फ पिस्टल, बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी कुछ यहाँ पे डिफरेंट है 10 मीटर शूटिंग से। 10 मीटर शूटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे भी ये अभी टाइम टेकिंग के बाद ही शॉट चला रहे हैं, बट जब सब इनका बेस क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तब 25 मीटर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल सोचें और साइट मैचिंग करें। तो उसमें क्या है, आपकी जो परफेक्ट एमिंग एरिया है ना वो सेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक आपको पर्सन पीछे ऐसे बैठाना होगा ताकि वो आपको बता सके कि हाँ आपके शॉट्स जो हैं वो इजीली कहाँ पे लगे हैं, क्योंकि ये मैनुअल है तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होता है तब तो हमें इजीली जो है स्क्रीन पे दिख जाता है कि शॉट जो है वो हमारा एग्जैक्टली कहाँ पे लगा है। जस्ट लाइक हमारे 10 मीटर के स्यूज़ पे जब हम डिजिटल लेन पे खड़े होते हैं और वहाँ पे शो करता है। और ये मैम को देख के तो हमें अलग ही मोटिवेशन मिल रही थी। ये भी फर्स्ट टाइम शूटिंग कर रही थी, बट इनके शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी इनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे, ऐसा हमें लगा। ये ज़रूर 10 मीटर शूटिंग में अच्छा स्कोर कर रही होंगी, तभी इन्होंने अब 25 मीटर शूटिंग की तरफ देखा है। और इसके बाद कुछ अलग सा पैटर्न यहाँ पे शुरू हुआ। कोच सर थे, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया और बीप के अकॉर्डिंग जो है वो शूट करने थे। थोड़ा सा एनवायरनमेंट दे रहे थे कि एग्जैक्टली कैसे 25 मीटर में शूटिंग होती है ऑन द रेंजेस। तो और बाकी आप लोग अभी देखिए कि जो शॉट्स निकल के बाकी जो खाली कार्ट्रिजेस गिर रही हैं दोस्तों, कितनी सारी हो चुकी हैं सभी शूटर्स के आसपास। और ये ऑन द बीप शूट करना था, तो ये देखिए मैम कैसे अपना स्टांस लेके और कैसे जो है पिस्टल को होल्ड करके और वापस से एमिंग एरिया में लेके जाके और फिर शूट कर रही हैं। जैसे ही ये राउंड ख़त्म हुआ, वापस से कोच सर ने सभी के शॉट्स वगैरह देखे और फिर टारगेट को जो है चेंज करने के लिए कहा। और एक और नई बात हमें यहाँ पे पता चली दोस्तों, जैसे हम अपनी 10 मीटर शूटिंग में जब हमें टारगेट या टेम्पलेट चेंज करना होता है तो हम बोलते हैं लास्ट शॉट, बट यहाँ पे क्या बोलना होता है आपको, लास्ट मैगजीन या फिर लास्ट राउंड। और अभी आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो बॉक्स है जिसमें बुलेट्स आती हैं। टोटल एक बॉक्स में 50 बुलेट होती हैं दोस्तों, और अभी एक बॉक्स से ज़्यादा बुलेट फायर कर चुके हैं मिस्टर वासु। आगे देखते हैं अभी और कितनी शूटिंग करेंगे। और ये देखो आसपास आपको लेन सेटअप दिखाते हैं, तो ये वो मैगजीन है जिसमें बुलेट्स को इंसर्ट करते हैं। हम देखेंगे लास्ट में, हम भी शॉट करके देखेंगे थोड़े बहुत। अभी फ़िलहाल मिस्टर वासु को करने देते हैं और थोड़े बहुत जो बेसिक्स हैं 25 मीटर शूटिंग के, कैसे पिस्टल जो है चलानी है, कैसे मैगजीन को इंसर्ट करना है, ये हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अभी उनके शॉट्स देख लेते हैं। तो ये उनके शॉट्स हैं और इन्होंने बताया कि ये स्मॉल ब्लैक सर्कल जिस टारगेट पे है वो प्रिसीजन का टारगेट है, और ये ब्लैक सर्कल जिसमें बड़ा है वो ड्यूलिंग का टारगेट है। इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या प्रोसेस होता है बुलेट बॉक्स से बुलेट निकालने से लेकर शॉट चलाने तक का। तो आइए देखते हैं कैसे सब कुछ किया जाता है। करते हैं, इसको काट लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं और इसको पीछे से ऐसे कर लेते हैं, जिससे कि अब ज़्यादा बुलेट नहीं निकलेगी, 5 चाहिए 5 निकलेगी। अच्छा, ऐसे ओके। इसको फिर ऐसे करके रख लो। ये होती है हमारी मैगजीन, इसमें 5 राउंड ही डलते हैं। इसमें ऐसे ये नीचे करा और यहाँ से ऐसे नीचे डालती है फर्स्ट राउंड, इस सेकंड राउंड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हो गई हमारी मैगजीन लोड। और जब तक हम मैगजीन लोड कर रहे हैं पिस्टल में रहेगा सेफ्टी फ्लैग। जब हम मतलब कि पिस्टल को लोड करने के लिए तैयार हैं, ये लॉक है। अब ऐसे डाली और ये देखो ये ऐसे हो गई लोड। अब ये लोड है,
अब ये चलने के लिए तैयार है। जब तक हम वो नहीं है, तैयार नहीं है चलाने के लिए, जब तक ट्रिगर पे उंगली नहीं जानी चाहिए। ये हमारा ट्रिगर की सेफ्टी होती है। अब ये ट्रिगर वर्क नहीं करेगा और अब ट्रिगर वर्क करेगा और एक बार कोक होने के बाद सीधे 5 राउंड चलते हैं। मैं चला के दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने 5 शॉट फायर किए, सबसे पहले निकलती है मैगजीन। ये ऐसे करके निकल जाती है, निकल गई। इसके बाद हमें ये आगे की तरफ रखना है और ये पूरा पीछे रखा और यहाँ से ये बटन दबाया, छोड़ दिया। अब हम जैसे कि दूसरी बार मैगजीन लोड करने जा रहे, तो सेफ्टी फ्लैग डाल के निकल गया सेफ्टी फ्लैग हमारा। अब ये आगे रखा, निकाले। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू इंसर्टिंग सेफ्टी फ्लैग। और इसकी क्लिक्स दोस्तों हमने देखी तो ऑलमोस्ट जो 10 मीटर की स्टेयर पिस्टल है ना, उसकी तरह ही लगी हमें। तो इनके लिए तो और आसानी हो गई होगी, क्योंकि इनके पास जो 10 मीटर की पिस्टल है वो भी स्टेयर पिस्टल ही है। तो काफ़ी कुछ समझा हमने क्लिक्स के बारे में एंड ऑलमोस्ट हमें भी इजीली समझ में आ गया, क्योंकि हमें भी आइडिया है थोड़ा क्लिक्स के बारे में, क्योंकि हम भी अपनी मोरनी पिस्टल में क्लिक्स वगैरह देते रहते हैं। एक और बात जो हमने यहाँ पर देखी दोस्तों, कि जो शूटर्स रेगुलरली 25 मीटर प्रैक्टिस करते हैं, वो क्योंकि ये जो वेपन है ये रेंज प्रोवाइड कराता है, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने हैंड के अकॉर्डिंग जो है ग्रिप बनवाई हुई है, और वो एकेडमी के वेपन में उस जो ग्रिप को है उन्होंने बनवाई हुई उसको सेट करवा लेते हैं ऐसे, और ये रेगुलरली फिर पिस्टल शूटिंग करते हैं बिल्कुल इजीली। उनको काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वेपन जो एकेडमी का है वो ही आपको ग्रिप फिट आए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला हुआ है। इजीली हर एक शूटर जो है वो अपने अपने हैंड के अकॉर्डिंग ग्रिप बनवा कर और वेपन को जो है ईजिली चला सकता है। और अब फाइनली बारी आ गई है हमारी। हम शॉट करके देखेंगे, 5 शॉट्स करेंगे, मतलब पूरी एक मैगजीन को फिल करेंगे और उसके बाद शॉट करेंगे दोस्तों। वापस से हमने मिस्टर वासु से पूछा, हालांकि इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था, बट एक बार फिर जब लेन पे खड़े होते तो थोड़ा सा एक अलग फील होता है भाई पिस्टल हाथ में लेने के बाद। और फिर वापस से हमने इनसे सब कुछ जो है समझा और उसके बाद हमने 5 शॉट्स किए। आप लोग भी देखिए हमारे शॉट्स। जैसे ही पहला शॉट करने के लिए गए हमें पता था हाँ ट्रिगर थोड़ा टाइट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा था, मतलब दब ही नहीं रहा था बिल्कुल। और माइंड में भी एंटिसिपेशन चल रहा था कि जर्क आएगा, झटका सा लगेगा। और ये देखिए शॉट चला ना, जब यही सब सोचने में काफ़ी देर होल्ड पे चले गए, लेकिन फिर भी फाइनली हमने अपना पहला शॉट चला ही लिया। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया एकदम। और एक शॉट चलाने के बाद देखिए हम दूसरी बुलेट इंसर्ट करने जा रहे थे, जैसे हम अपनी 10 मीटर शूटिंग में करते हैं, हमें आदत पड़ी है वही। लेकिन मिस्टर वासु ने याद दिलाया कि ऑलरेडी 4 बुलेट्स हैं अभी मैगजीन में, तो आप शॉट कीजिए। फाइव शॉट्स और मैगजीन एम्प्टी करने के बाद हमने वापस से खुद करके देखा कि कैसे पिस्टल में सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट किया जाता है। आप लोग भी देखिए, बताते जाओ। उस साइड तो पहली बात तो ये इसका फेस निकालना है साइड। अब ये मैगजीन निकालनी है, ये रहा निकल गई। इसको पीछे खींचो, ग्रिप छोड़ दो, पीछे खींचो। अब इसको दबाओ, पूरा पीछे खींचो, दबाओ, छोड़ दो, बस हो गई। लोग उसको भी छोड़ दो, ये लोग हो गई। अब सेफ्टी फ्लैग डाल दो।
मिस्टर वासु के तो सारे शॉट ब्लैक सर्कल में लग रहे थे, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे शॉट कहाँ पे हिट हुए। ये जो है ये 5, हाँ ओ भाई मज़ा आ गया भाई। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है हमारा 25 मीटर शूटिंग का। अब आप ये जो बुलेट देख रहे हैं दोस्तों, यही यूज़ होती है .22 कैलिबर की, और ये आपको अभी ऐसी दिख रही है। आफ्टर शॉट क्या होता है, ये जो इसका फ्रंट पोर्शन लीव कर जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बैक पोर्शन जो आपको लेन के पास गिरे हुए दिखते हैं। और जब शॉट करने से पहले ये बुलेट पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, बट आफ्टर द शॉट इस पे एक ये निशान हो जाता है ऐसा बिल्कुल। तो ये आप देखिए। और इस स्पोर्ट की सबसे मज़ेदार बात तो हमें ये लगी दोस्तों कि ये जो खाली कार्ट्रिजेस पड़ी रहती हैं आसपास, तो ये आपको आफ्टर द मैच या आफ्टर द ट्रेनिंग जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है। ऐसे आप ऐसे ही बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जितने शॉट्स, जितने राउंड आपने चलाए होते हैं, जितनी भी बुलेट्स आपने यूज़ की होती हैं, वो सारी बुलेट्स आपको उनके जो खाली कार्ट्रिजेस हैं वो वापस से उठाकर और फिर वापस से उसी बॉक्स में डालकर और फिर सबमिट करने होते हैं। एक भी बुलेट जो है चाहे वो खाली क्यों ना, वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको सबमिट करनी होती है NRAI में। तो जब तक मिस्टर वासु अपना लास्ट कार्ड लेकर वापस आते हैं, हम इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं और जो खाली ये खोखे हैं ये सारे फिल कर देते हैं इस बॉक्स में, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया, सुबह के निकले हुए हैं। तो फाइनली ये ट्रेनिंग अपनी ख़त्म करके आज की 25 मीटर की हम वापस से घर की तरफ निकले। और 50 मीटर शूटिंग भी अगर आज देख ली होती ना तो मज़ा आ जाता बिल्कुल। खैर कोई नहीं, अगली बार आएंगे जब देख लेंगे। एंड ओवरऑल ये पूरी रेंज हमें बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद हमने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ निकल गए, और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो घर पहुंचने से पहले ये रास्ते में हमने भेलपूरी बनवाई और थोड़ी सी पेट पूजा की। तो कुछ ऐसा रहा आज का व्लॉग दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये व्लॉग? वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।